मेरी मां को गालियां दी गई। सोचो, अपनी माँ को गालियां दी गई और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आपको टेलीप्रॉम्प्टर्स का यूज करना पड़ रहा है। एंड लोग अलग अलग चीजों की प्रैक्टिस करते हैं हर थोड़े दिन में, लेकिन मोदी जी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं रोने के ऊपर। देखो यार, इसी के बेसिस पे तो मोदी जी की पॉलिटिक्स चल रही है। अगर मोदी जी को काम के बेसिस पे पॉलिटिक्स करनी पड़ जाए तो प्रधानमंत्री छोड़ो, मोदी जी यहाँ पर मेयर भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन एक दिन पहले ये बंदा यहाँ पर नॉर्मली हंस रहा था, खीखी चल रही थी चाइना के अंदर। एंड कट टू उसके 24 घंटे के बाद इंडिया में आते हैं, भाषण देते हैं और एकदम से इनको बुरा लगना शुरू हो जाता है। मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। लिटरली आपको फिर से वीडियो दिखाना चाहता हूँ। टिकटॉक वाली हंसी हंस कर आया मोदी जी चाइना में, तब इनको पीड़ा नहीं हो रही थी। वैसे यहाँ पर मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अगर मोदी जी को सच में बुरा लगा होता तो वो इसके बारे में तभी रिएक्शन एक दे चुके होते थे। अब ये जो हुआ है गाली वाला कांड, ये पूरी तरीके से गलत है, लेकिन इसके ऊपर वोट बटोरना ये उससे भी ज्यादा घटिया काम है भाई। कभी ऐसा ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे आसपास में कोई किसी की माता जी को गाली देकर चला जाएगा तो वो बंदा उससे बदला लेगा या फिर उसको करारा जवाब देगा। लेकिन क्या वो बंदा उसी पे रोना गाना करता रहेगा कि हाय मेरी माँ को गाली दे दी, हाय मेरी माँ को गाली दे दी। जितना गलत गाली देना है, उससे भी ज्यादा गलत उस बात के ऊपर रोना है और उसके ऊपर वोट बटोरना है। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। मेरी माँ जिसका पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है, पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, तो आप अपनी माता जी के नाम पर आखिरकार यहाँ पर वोट क्यों मांग रहे हैं? अपनी माँ को पॉलिटिक्स में तो मोदी जी आप खुद ही घसीट रहे हैं यहाँ पर। इससे ज्यादा घटियापन कोई बेटा यहाँ पर कर नहीं सकता एक्चुअली। एंड जैसा मैंने बताया, किसी की भी माँ को गाली देना पूरी तरीके से अनएथिकल और बहुत ही गलत, बहुत ही घटिया यहाँ पर बात है। लेकिन एक और आदमी का वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। मोदी जी इसको क्यों नहीं रोक पाया आखिरकार? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? ये बात मोदी जी कहीं और नहीं बल्कि 2019 के जो चुनावी कैंपेन था उसके अंदर बोल रहे थे। चुनावी कैंपेन में किसी और की माँ को मैं यहाँ पर घसीट सकता हूँ और उसके लिए इतनी घटिया बातें, इतनी बिलो द बेल्ट बातें यहाँ पर कर सकता हूँ। लेकिन बुरा सबसे ज्यादा तभी होता है जब मेरी माँ के बारे में कोई यहाँ पर कुछ बोलता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मोदी जी की माँ के साथ जो हुआ वो जस्टिफाइड है इस वीडियो के बाद, लेकिन दोनों ही केसेस में बुरा हुआ है।
एंड अगर मोदी जी किसी और की माँ के बारे में ऐसी घटिया लैंग्वेज यूज करते हैं, उसके बाद कम से कम किसी और को तो ज्ञान ना दे। यहाँ पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से किसी ने आकर के मोदी जी की माता जी को गाली दी, लेकिन यहाँ पर मोदी जी खुद राहुल गांधी की माँ को अभद्र शब्द बोलने का काम कर रहे हैं। इनफैक्ट बीजेपी में सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, बीजेपी में एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपको दिख जाएंगे जो कि माताओं और बहनों का किस तरीके से अपमान करते हैं। इनके एक अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन है जिनका नाम है प्रेम शुक्ला। उन्होंने एक बार लाइव डिबेट के ऊपर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन की माँ को गाली दी हुई और ऐसी घटिया गाली दी हुई है कि मैं उसको यहाँ पर चला भी नहीं सकता हूँ लिटरली। इसके अलावा इनकी पार्टी के अंदर ऐसे दर्जनों नेता हैं जो कि औरों की माँ को गालियाँ देते हैं, औरों की माताओं और बहनों के साथ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अब मोदी जी को बहुत बुरा लग रहा है। अब एकदम से मोदी जी को सारी माताओं और बहनों की याद आ चुकी। और ड्रामा देख लो भैया, मोदी जी स्पीच दे रहे हैं और मोदी जी को सुन करके उनकी पार्टी का एक बंदा यहाँ पर बैठ करके रो रहा है, अपने आंसू पोंछ रहा है।